अस्सलाम, मरहबा, नमस्ते, सत श्री अकाल, मबुहाय, प्रीवियत। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से हैं। काफ़ी अर्सा हो गया था आप लोगों से ऑब्वियसली वन ऑन वन इस तरीके से बात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज का दिन मुनासिब होगा, थोड़ा सा वक्त आपसे ले लेता हूँ। कुछ बातें थी दिमाग और दिलों में घूम रही थी, तो सोचूं कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जाहिर बात है, जैसे कि आजकल हम पूरी इंसानियत इस कोविड-19 के वबा में मुब्तला है, तो बहुत सारे लोगों के साथ बातें हो रही हैं, दोस्तों के साथ, और जो यहाँ पर मुकीम है यूएई के अंदर या उसके अलावा दुनिया भर में इस वक्त मौजूद हैं। तो मुझे यही दिख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने बाय एंड लार्ज पॉजिटिव एटीट्यूड रखा हुआ है अपनी लाइफ के प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए, और वो मेरा ख्याल है अच्छी चीज़ है। क्योंकि हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हम इस वक्त जिस मरहलात से गुज़र रहे हैं इंडिविजुअली अपनी ज़िंदगी में या इन टोटलिटी एक इंसानियत के तौर पे, उम्मीद यही है कि आज नहीं तो कल इससे हम ज़रूर निकल आएंगे। और इससे क्या क्या सबक इंसानियत सीखेगी, क्या क्या सबक हर एक फ़र्द अपने लिए सीखेगा, और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम कलेक्टिवली या इंडिविजुअली कर सकते हैं जिससे कि हम इम्प्रूव करें अपने आप को। उसी की वजह से आज का जो मेरा क्लिप टॉक था, मैंने सोचा था कि इसी थॉट प्रोसेस को लेकर थोड़ा और डिटेल में वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं कि व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम, जब आपको लगे कि यार मुझे अपने ऊपर कुछ काम करना चाहिए, मुझे अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए कि मैं और बेहतर इंसान बन सकूं, मैं एक और बेहतर प्रोफेशनल बन सकूं, एंड सो ऑन। तो मेरे नज़दीक तो सबसे बेस्ट टाइम अभी है, आज है, बजाय इसके कि आप अपने ऊपर टाइमलाइंस नाफिज करें कि यार ठीक है, जब ये मामलात ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं फिर कोई कोर्स करने के बारे में सोचूंगा, या जब ये मुश्किलात थम जाएंगी उसके बाद मैं फिर प्रोग्राम बनाऊंगा कि मुझे ये भी करना था, वो भी निपटना था, और वो भी फिनिश करना था। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि आपको एक तो ये हैबिट नहीं डालनी अपने अंदर के आप हर चीज़ को पोस्टपोन करते जाएं। आपको अपने अंदर ये ज़रूर एक कैसे मैं कह सकता हूँ, एक हैबिट के साथ साथ एक डिसिप्लिन इन्फोर्स करना है कि जब आपको इतना इल्म हो रहा है अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपनी तौर तरीक़ों के बारे में, और आपको चाहिए कि आप उनको असेस करके कोशिश करें कि जितना जल्द से जल्द आप अपने लिए मखसूस टाइम निकालें और उस वक्त को आप बहुत पॉजिटिव अंदाज से अपनी बेहतरी के लिए यूटिलाइज करें। क्योंकि देखें, आप अगर ये अपने लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यू ओव इट टू योर सेल्फ कि बाय एंड लार्ज आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में जिस तरह आप आगे जाएंगे, यू नीड टू स्टार्ट मेकिंग दीज एडजस्टमेंट्स इन योर लाइफ, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता से अपने आप को और बेहतर इंसान बना सकें। अब उसमें सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली ये आएगी कि जब आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो आपका सेल्फ इस्टीम बढ़ेगा, आप में खुद मुख्तारी आएगी, और ना सिर्फ ये, इसके अलावा आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप होना शुरू हो जाएंगी जो कि शायद खुद भी आपको पता नहीं होगा कि आपके अंदर उनका बेसिक मादा ऑलरेडी है। तो बी योर सेल्फ ऑब्वियसली, एंड ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट यू आर करंटली एंड इम्प्रूव ऑन इट। उसमें कुछ मेरा ख्याल है छोटे छोटे नुक्ते हैं जो मैं आपके सामने बड़ी जल्दी से रन डाउन कर लूँ। पहला ये है कि आप अपने लिए गोल्स रखना सीखें। पर्सनल गोल्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल गोल्स हो सकते हैं, ज़ाहिरी बात है, लेकिन आपको अपने लिए ये मकासद तय करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या क्या चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, क्या क्या मरहलात अपनी लाइफ में, कौन कौन से मकाम है जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। तो वो गोल्स ये सही रास्ते पे गामजन रखेंगे। अब गोल से मुराद क्या होती है? हम इंग्लिश में कई दफ़ा लोग बोलते हैं कीप स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट से मतलब हो गया कि स्पेसिफिक, एम से हो गया मेजरेबल, ए से हो गया अटेनेबल, आर से हो गया रेलिवेंट, और टी से हो गया टाइमली। तो उसका मतलब हो गया कि आपकी जो मकासद हैं वो मखसूस हों,
आप उनको पैमाइश उनकी कर सकें, पैमाने पे हो कि वो आप उनको मेजर कर सकें, काबिल हसूल हो। इतने भी लंबे लंबे बड़े बड़े गोल ना रखें कि आपको लगे कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने सोचा ही क्यों। ऐसे प्रैक्टिकल किस्म के आप गोल रखें कि आपको पता हो कि यार मैं इनको अटेन कर सकता हूँ। मुतल्लक हो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से, या जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप अपने आप को लेके जाना चाहते हो तो उससे रेलेवेंट हो और बर वक्त हो, एक टाइम लाइन के हिसाब से हो। ये ना हो कि इतना लंबे हो जाएं कि आप आफ्टर सम टाइम बोलें यार छोड़ो, ये तो बहुत ही बेमायने चीज़ हो जाएगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी यूज टू मी। इस बेसिकली लाइक कि अगर आप स्मार्ट गोल रखना सीख लोगे तो आप इस तरीके से हो कि अगर आप रात के वक्त गाड़ी चला रहे हो और आपने हेडलाइट्स ऑन नहीं की हैं, मतलब आपने स्मार्ट गोल अपने लिए नहीं रखे हुए हैं, तो आपको नहीं पता कि आप किस तरफ जा रहे हैं और आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपने अपने लिए स्मार्ट गोल्स रखे हुए हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो, हेडलाइट्स ऑन है, यू आर अलर्ट, और आपको पता है कि आप किस डायरेक्शन में, किस स्पीड पे, किस तरीके से जा रहे हो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा हो गया कि आप अपनी इंट्यूशंस को ऑनर करना सीखें। इंट्यूशन से मुराद है कि जो आपकी छठी हिस्स होती है, गट फीलिंग जो होती है, आप उसको रिकग्नाइज करना सीखें। ये एक गॉड गिफ्टेड आई थिंक एक फीचर है हर इंसान में। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में म्याना होता है, कुछ लोगों में थोड़ा कम होता है, बट हर इंसान के अंदर ये बेसिक गिफ्ट है। यू हैव टू बेसिकली बी अलर्ट कि आपको पता रहे कि मेरे अंदर ये सलाहियतें हैं। और जब आपको किसी भी सिचुएशन पे या ज़िंदगी के किसी मरहले पे अगर आपकी कोई छठी हिस्स आपको कुछ सिग्नल देती है, आप उसको सुने, उसके ऊपर ज़्यादा इतना उसका जायज़ा मत लें, बशर्ते कि वो आपकी बेहतरी के लिए है, तो आप उसको सुन के अपना फैसला करें। दैट गिव्स यू दैट पावर टू टेक डिसीशंस एट एन इंस्टेंट एंड होपफुली द करेक्ट डिसीशंस। तो जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी गट फीलिंग को और उजागर करेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता से इनको और प्रैक्टिस में लाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो छठी हिस्सा है, जो मेरी इंट्यूशन है, जो मेरी गट फीलिंग है, वो मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद है। तीसरी बात जो है, आपको अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर यकीनन टाइम लगाना चाहिए। हर इंसान के अंदर एक सलाहियत है फिर से कि वो उम्र के साथ साथ अपने आप को बजाय इसके कि बिल्कुल ढीला करे, बिल्कुल इंटरेस्ट लेना छोड़ दे, आप अपने ऊपर ये लागू करें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यू नीड टू कीप ऑन इंसिस्टिंग एंड फाइंडिंग वेज कि आप अपनी क्रिएटिविटी, अगेन प्रोफेशनली हो सकती है, आर्टिस्टिक हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, आप उसको मेंटेन करें, उसको सस्टेन करें, बजाय इसके कि आप दूसरी चीज़ों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएं कि आप अपने आप को स्टिमुलेट ना करें इस किस्म की क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के साथ। चौथी बात, हर इंसान का जो पिलर होता है वो होता है आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप अपने ऊपर ही एतमाद नहीं करोगे या करना छोड़ दोगे तो बाकी बंदे आपके ऊपर कैसे एतमाद करेंगे। अगेन, गॉड हैज़ गिवन दीज गिफ्ट्स टू एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। आपको चाहिए है कि आप अपने आप को अंडरस्टैंड करना सीखें, अपनी पर्सनालिटी के प्लस पॉइंट्स को समझें, उनको उजागर करें और कॉन्फिडेंस के साथ करें, ताकि आप टुमारो कहीं भी पब्लिक प्लेस में या इवन वन टू वन इंटरेक्शन किसी के साथ करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपकी बात को मनवाता है, बशर्ते कि ऑब्वियसली कि आप सही बात कर रहे हैं और उसके अंदर बात के अंदर मादा है, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस से ही लोगों को कायल होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। पांचवी चीज़ आ जाती है इसके साथ ही कि तालीम, बुक्स इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज इन माय केस। जितनी भी किताबें आप पढ़ो मेरे हिसाब से कम हैं। अब वो आप जो उनसे मर्जी टॉपिक के ऊपर लेके आप पढ़ सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, बट यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं वो आपके लिए कम है, क्योंकि उस किस्म की प्रैक्टिस से, पढ़ने से ना सिर्फ आपकी वोकैबुलरी ऑब्वियसली इम्प्रूव होगी, ना सिर्फ आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी जो है वो और ज़्यादा एक्सपैंड होगी, उसके साथ साथ आपको
बजाय इसके कि टाइम फजूल चीज़ों में ज़ाया हो जाए, you will be able to spend it in something which is obviously going to give you that benefit sooner or later. नंबर 6 तो मैंने आपको बता दिया। अब है नंबर 7। क्या भला कि आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। आपकी सेहत जो है वो आपके दैट इज़ द मशीन ऑन विच योर होल सिस्टम इज़ रनिंग। तो आपको चाहिए कि आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपनी बॉडी की जो नीड्स हैं, स्लीपिंग ऑन टाइम, ईटिंग द करेक्ट फूड, ईटिंग द राइट क्वांटिटी ऑफ फूड, एक्सरसाइजिंग, वो सारी चीज़ें आपको अपने अंदर नाफिज करनी ही पड़ेंगी। दैट इज़ मेरे हिसाब से, बल्कि वो आप अपने हेल्थ के ऊपर इनपुट डालेंगे तो उसका आउटपुट आपको इस तरीके से मिलेगा कि आप ऑटोमेटिकली with the passage of time, with the onset of age, you will feel even more empowering about your own capabilities. नंबर 6 बाय द वे जो आपको मैं बता रहा था वो ये था कि आप अपनी नॉलेज और अपनी रीडिंग क्रिएटिविटी को बढ़ाएं। नंबर 8, वेरी सिंपल, happiness, choice. Happiness is a choice. You have to make that choice to make yourself happy. खुश रहें। जो भी हालात आपको ज़िंदगी में आते हैं वो थोड़े अरसे के लिए होते हैं। एवरीथिंग passes by. तो यू हैव टू मेक अ वेरी वेरी कॉन्शियस डिसीजन कि मैंने अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है और हर एक सिचुएशन के अंदर जो भी एक अच्छी चीज़ है उसके ऊपर नज़र रखनी है हमेशा। इसके साथ साथ हैप्पीनेस से जुड़ी हुई है जो कि हम लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, वो है स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन। You can refer to religion obviously to attain a certain spirituality. Meditation is also a very strong and good form of maintaining your spiritual balance. जब आपको इन चीज़ों पे थोड़ा और टाइम लगा के अंदाज़ा हो जाता है कि there is a mechanism between the mind and the body and the soul, और अगर ये मैकेनिज़्म जिस तरीके से फाइन ट्यून होना शुरू हो जाए, आपको हर चीज़ के ऊपर एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव आता है, उसके साथ आपको समझ आती है कि किसी भी एक सिचुएशन को किन किन तरीक़ों से आप टैकल कर सकते हो, उनको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। तो ये एक एंगल अगर एक इंसान अपने ऊपर नाफिज करे स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशन का, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी वेरी वाइज एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। आखिर में मेरे हिसाब से कि जो कि एक थोड़ा बहुत टीम वर्क से रिलेटेड हो जाती है बात, आप जब लाइफ में इस तरह प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, अपने ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, कोशिश करें कि कोई अच्छा सा कोच या मेंटोर ढूंढें। हो सकता है वो आपके फैमिली मेम्बर के अंदर ही हो सकता है कि वो आपके ऑफिस के अंदर हो सकता है कि वो आपके दोस्त अहबाब में हो, कोई ऐसा बंदा जिसकी ऐसी ट्रेड्स हैं जिनको आपको वो पसंद है और आपको लगता है कि उन ट्रेड्स को अपनाने से आपके अंदर और बेहतरी आएगी। तो ज़रूर आपको चाहिए कि आप इंटरेक्ट करें ऐसे लोगों के साथ, उनसे सीखें। ऑनलाइन भी हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जो कि ऑनलाइन बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो वो रेलिवेंट बातें जो हैं जो कि आपके ऊपर लागू होती हैं, आप ज़रूर उनको सुने, उनसे सीखें और फिर इम्प्रोवाइज़ ऑन देम ऑन टू योर ओन सेल्फ, ताकि आप अगेन बाय एंड लार्ज और ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएं। इन अ नटशेल बेसिकली सारी ये बातें थी, लाइक आई सेड, कि ये चीज़ें होती हैं जो कि बंदा अपने आप को बार बार से सिखाता है, याद दिलाता है। और ख़ास तौर पे आजकल में जब हमारे पास कह लें बहुत सारा वक्त भी है, हम लोग दुनिया के इस वक्त जिस मर्जी कोने पे हैं, आई थिंक वेरी मच बिकॉज ऑफ दी पेंडेमिक वायरस जो कि पूरी दुनिया में फैल रहा है, वी आर रिस्ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। तो ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छा वक्त है कि आप अपने आप को इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के ज़रिए अपने आप को आप ग्रेविटेट करें, आप चेक करें कि हाउ एंड वेयर आई कैन एक्चुअली इम्प्रूव माई सेल्फ एंड देन होपफुली गेट बेटर एंड बेटर विद टाइम। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टिल नेक्स्ट टाइम।
थैंक यू।